Guys, how are you all? And I wish you all are fit and fine. My name is Ankush Raj, and today we are study about introduction of computer. ठीक है, introduction and introduction. ठीक है, कंप्यूटर का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। लगातार 8 दिनों तक हमारे ये कंप्यूटर क्लास चलेगी यूट्यूब पे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, टॉपिक टू बी कवर्ड। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? दिस इज माय फर्स्ट क्लास। ओके, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ICT, uses of computer in daily life, characteristics of computer, major components of computer, type of computer, working of computer and history of computer। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर देख रहे हैं तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म जान लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, इतना होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इसका फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि मुझे इसका यूजेस है क्या क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टेक्निकल एंड एजुकेशन और रिसर्च के लिए हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है कंप्यूटर का। इसके साथ साथ अन्य अप्लायंसेज में भी इसका यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर जो है वर्ड आया है हमारे पास कंप्यूटर। ये कंप्यूटर्स इंग्लिश नेम कंप्यूटर से आया है जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन। ठीक है, और हिंदी कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। मतलब इसका कुल अर्थ जो होता है, टोटल अर्थ जो होता है इसका, वो होता है कैलकुलेशन यानी गणना करना। संगणक यानी गणना करना, कैलकुलेटर यानी गणना करना। ठीक है, पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं ICT के बारे में। तो कंप्यूटर में जिस जगह पे जिस से कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हम कैसे बोल रहे हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? तो चलिए समझते हैं कंप्यूटर कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को लेकर ऑपरेट होता है, यानी ऑपरेट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, या तो बिजली सेल के रूप में हो या तो वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में। ठीक हो, तो है वो एक उपकरण द्वारा बनता है जिसे हम कहते हैं ICT। ठीक है, ICT में का फुल फॉर्म क्या होता है? ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लिख देता है क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे रहता है ICT का फुल फॉर्म हमारे पास होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ओके। तो ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये कैसे? जैसे इंफॉर्मेशन जो भी हम उसको कमांड देते हैं, जैसा कमांड देते हैं वो ऐसा ही काम करता है। ठीक है, डेटा का अर्थपूर्ण प्रस्तुतिकरण सार्थक तरीके से जो करता है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन, हिंदी में इसे कहते हैं सूचना। कम्युनिकेशन मतलब मतलब कहते हैं किसी चीज से, किसी वस्तु से कम्युनिकेट करना, यानी उसे आपस में जोड़ना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, किसी से फोन वीडियो कॉल पे या फिर फोन पे बात करते हैं, वो कंप्यूटर में संभव है, पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी जिसको हिंदी में कहते हैं प्रौद्योगिकी। ठीक, समझते हैं टेक्नोलॉजी जो है ये उपकरण एक प्रौद्योगिकी होती है जिससे हम किसी काम को आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ICT का फुल फॉर्म हो गया। यही तीनों कैरेक्टर पर काम करती है हमारे कंप्यूटर। ठीक है, ICT हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर देख लिया। अब देखते हैं कि यूजर्स ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में कंप्यूटर के क्या यूजर्स हैं? बहुत यूजर्स हैं। ठीक है, कौन कौन है? सबसे पहले 10 यूजर्स के बारे में हम समझेंगे आज। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास स्कूल है। स्कूल में कैसे है भाई? हमारे पास स्कूल है। स्कूल में कंप्यूटर का क्या यूज होता है? स्कूल में कंप्यूटर का बहुत यूज होता है, बिकॉज जो बच्चे होते हैं वो कॉपी में क्या होता है कि जो लिखते हैं तो वो फट जाता है या फिर वो कहीं गुम हो जाता है। लेकिन ये जो स्कूल में जो कंप्यूटर होता है, इसे जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उस डेटा को मैनेज करके रखते हैं, डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जिससे बच्चे को आगे में बढ़ने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये स्कूल में क्या करती है कि किसी भी डेटा को, जैसे होमवर्क हो गया या फिर नंबरिंग करना हुआ, स्कूल में इसका काम होती है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा नंबर में हमारे पास ऑफिसेज में भी काम होती है। ठीक है, ऑफिस के बारे में बताएं तो ऑफिस में भी बहुत इसका काम होता है। ठीक है, दफ्तरों में भी इसका बहुत काम होता है। फॉर एग्जांपल ऑफिस में जितने भी डेटा हैं उनको क्या करना है कि जितने भी प्रेजेंटेशन हैं उनको
मैनेज करके रखते हैं, ठीक है। और जितने भी दस्तावेज हैं या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हो गए, कागज़ हो गए, उन्हें क्या करते हैं कंप्यूटर पे ही स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज कंप्यूटर ज़्यादातर स्टोरेज में ही काम आता है। कंप्यूटर का ज़्यादातर यूज़ स्टोरेज में होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ऑफिस में भी काम होता है और कुछ होते हैं हॉस्पिटल में भी काम होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में भी काम होती है, अस्पतालों में भी इनका बहुत काम होता है। जैसे दवाइयों के प्रकार, सॉरी, जब कोई रोगी आता है तो उसका क्या होता है कि देखभाल कैसे करें, उस बीमारी का जांच करना है या फिर उस बीमारी का रोकथाम कैसे करते हैं, उस बीमारी को कैसे रोका जा सकता है, उस बीमारी के बारे में, इस बीमारी में क्या क्या दवाई सूट कर सकती है, इन सभी के बारे में क्या होती है कि हॉस्पिटल में भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पर्पस के लिए भी इसका यूज होता है। फोर्थ हमारे पास है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी इसका यूज होता है, बिकॉज बच्चे के लिए मनोरंजक के, बच्चे के लिए नहीं और अन्य, जैसे फॉर एग्जांपल क्या करते हैं हम मनोरंजन के लिए टीवी सीरियल देख लेते हैं और कंप्यूटर पे, ठीक है। या फिर वीडियो गेम वगैरह खेल लेते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि इसका काम ही है कंप्यूटर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। में जो होता है जैसे किसी वस्तु, किसी पैसे का लेन देन, इसका रिकॉर्ड रखा रहता है, या फिर कोई कितना रुपया लिया, कितना दिया, कभी हमारा कभी जीवन में जरूरत पड़े तो हमारा बैंक में तो हर काम ही कंप्यूटर से होता है। ऑल जितने भी काम है वो सब होते हैं, बिकॉज स्टोरेज इज ऑफ टाइप, हमारा जो कंप्यूटर है वो सभी डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो इसी बैंक में जितने पैसा लेन देन का डिटेल जो होता है वो बैंक में रखा जाता है। उसके बाद बात करें हमारा बिजनेस में भी किया जाता है यूज, ठीक है। बिजनेस में भी किया है, जैसे आप मोबाइल फोन में बहुत ऐसी ऐप्स होंगी जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट वगैरह, शॉपसी, मिंत्रा, इतने सारे ऐप्स हैं। क्या करते हैं, उनका काम ही है बिजनेस करना, यानी आप घर बैठे ऑर्डर करिए, आपका डिलीवरी बॉय आएगा, आपके घर पे पहुंचा चला जाएगा, आप यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। यानी ये कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस भी कर सकते हैं। एक बिजनेस वे भी पर्पस में इसका भी यूज होता है, बिजनेस में भी हो गया। उसके बाद जब ट्रेवल एंड टिकट में भी यूज होता है, ठीक है। 7 है हमारे पास ट्रेवल एंड टिकट। हमारे पास ट्रेवल एंड टिकट, ट्रेवल मतलब कहीं यात्रा कर रहे हैं तो उसमें लगा जो टिकट होता है हमारा, तो टिकट भी हम पहले क्या होता है, जब कंप्यूटर नहीं था तो लोग को वहाँ जाना पड़ता था जहाँ टिकट मिलता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आ गया है, तो क्या इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो क्या हो रहा है कि कंप्यूटर से ही सब टिकट वगैरह बन जा रही है, चाहे वो बस की हो, चाहे वो एरोप्लेन की हो, या फिर क्या चाहे वो ट्रेंड की हो, ठीक है। तो ये ट्रेवल एंड टिकट से भी हो रहे हैं, और उसके साथ साथ आर्ट्स एंड प्ले में भी इसका यूज हो रहा है ज़्यादातर, ठीक है। आर्ट्स एंड प्ले में जैसे किसी वस्तु का पेंटिंग करना, जैसे हम कभी कभी लैपटॉप वगैरह में पेंटिंग करते हैं ये, या फिर हो गया हमारे पास खेल, जैसे हम मैच देखते हैं, या फिर अभी CSK वगैरह जितने भी IPL मैच जितने भी हो गए सब मैच देखते हैं, ठीक है। किसमें आर्ट्स और प्ले में इतना में यूज होता है। उसका सब अदर एग्जांपल भी है हमारे पास दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ हो गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर भी देख लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहले है हमारे पास स्पीड, दूसरा है एक्यूरेट, तीसरा है स्टोरेज, तीसरा है, चौथा है डायमेंशंस, पांचवा है हमारे पास मल्टीटास्किंग, और छठा है हमारे पास ऑटोमेशन, ठीक है। सबसे पहले स्पीड के बारे में समझते हैं कि ये स्पीड क्या है। मतलब कंप्यूटर जो है वो बहुत ही तीव्र गति से काम करता है, स्पीड का हो गया बहुत ही फास्ट, मतलब बहुत फास्ट, ठीक है। एक्यूरेट मतलब होता है शुद्धता, ये बिना गलती किए आपको शुद्ध जानकारी, मतलब साफ साफ जानकारी ये आपको दे सकता है, ठीक है। जैसे एक्यूरेट जानकारी कहते हैं ना कि एकदम एक्यूरेट है, वैसे ही एक्वायर्ड है, ठीक है। मतलब ये एकदम साफ साफ बिना गलती के, आप गलती हो सकते हो बट ये गलती नहीं कर सकता कंप्यूटर, ठीक है। ये बहुत शुद्धता से क्या करता है कि जानकारी को साझा करता है। स्टोरेज की बात करें तो ये अन्य डेटा का क्या करता है, भंडारण, स्टोर करके रखता है। जिसे क्या लंबे समय तक क्या होता है कि डेटा को या फिर मेमोरी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसे भंडारण कहते हैं। डिलीजेंस मतलब क्या होता है कि कार्य क्षमता, ठीक है।
डिलीजेंस मतलब होता है परिश्रमशीलता, मतलब ये बिना थके किसी भी काम, मतलब एक साथ वही काम को, सॉरी, डिलीजेंस मतलब बिना परिश्रमशीलता, ये बहुत काम कर सकता है बिना थके, एक साथ बहुत काम कर सकता है, ठीक है। डिलीजेंस, ठीक है, परिश्रमशीलता, बिना थके काम कर सकता है। उसके बाद कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग होता है एक साथ कई कामों को कर सकता है, उसे मल्टीटास्किंग, मतलब मल्टी मतलब वो आदमी बहुत मल्टीटास्किंग है, यानी वो एक साथ कई कामों को कर सकता है, ठीक है, इसे मल्टीटास्किंग करते हैं। ऑटोमेशन की बात करें तो ऑटोमेशन क्या है, ठीक है, जैसा हम कमांड देते हैं वो खुद से काम देता है, काम करता है, यानी ऑटोमेंस क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉप, ऑटोमेंस होता है सेल्फ, वैसे ही ये अपने आप जैसा हम कमांड देंगे वैसा ही अपने आप से काम करेगा, इसे कोई चलाने वाला नहीं होता है, जो इसे चलाता है उसे हम यूजर कहते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं, आगे हमारे पास है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस मीन्स क्या है, तो एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को अपना डेटा क्या करते हैं करने के लिए करते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, इसकी सहायता से क्या करते हैं कि इनपुट में अपना कमांड देते हैं, मतलब उसको करने के लिए करते हैं तो वो करता है, ठीक है, इसे इनपुट करना, यानी इसको डेटा को इन करना, ठीक है। और उसके बाद जो आता है हमारा डेटा जो जाता है सीपीयू में आता है, सीपीयू को उस कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू को। इसमें क्या होता है, डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, और यही से क्या, जैसे हम क्या करते हैं कानों से सुनते हैं। अब इसे कैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क करते हैं समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई कहता है, टीचर कहता है 2+3 क्या होता है, तो हमारे दिमाग में आता है कि 2+3 क्या होता है, तो हम सोचते हैं कि 5 होता है, तो मुंह से निकलता है कि 5 है, ठीक है। वैसा ही कंप्यूटर में जो हम इनपुट देते हैं उसको, जैसे कोई डाटा को देते हैं उसको, तो क्या करता है उस पर विचार करता है, उस पर साझा करता है, उसको इन्फॉर्मेशन को देखता है और साझा करता है, और उसके बाद हमारे मॉनिटर पे उसको लाता है, मॉनिटर पे दिखाना कहते हैं उसे, ठीक है, मॉनिटर पर दिखाया जाता है उसे, ठीक है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस है जिसपे हमारा आता है, फॉर एग्जांपल आउटपुट डिवाइस क्या होगा, आउटपुट डिवाइस मीन्स क्या होता है, जैसे हम सोचते हैं, सोचने के बाद हमारा जो निर्देश आता है, जो जानकारी होता है हमारे माउथ में आता है, मुंह से बोलते हैं, तो वैसे ही जो कंप्यूटर में मस्त सीपीयू में जानकारी आता है उसके बाद सीपीयू भेजता है आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस फॉर एग्जांपल हमारा मेमोरी हो गया एंड सो ऑन अदर अप्लायंसेस, ठीक है, इसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ओके, उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप ऑफ के कंप्यूटर होते हैं। 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं हमारे पास, ठीक है, कौन कौन टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं, 3। कौन कौन टाइप के होते हैं, फर्स्ट है हमारे पास डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप डेस्कटॉप होता है दूसरा, ठीक है। टाइप ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं, 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला हमारे पास डेस्कटॉप जिसे हम डेस्क पे रख के चलाते हैं, लैपटॉप जिसे हम लैप पे रख के चलाते हैं, लैपटॉप नाम ही से पता चल रहा है लैप मीन्स होता है गोद, ठीक है, इसे गोद में रख के चला सकते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन से आप तो छुपा नहीं होगा, टैबलेट भी आपसे छुपा नहीं होगा, बिकॉज आजकल हर एक घर में 4-5 तो स्मार्टफोन होते ही होंगे, ठीक है। और टैबलेट स्मार्टफोन का ही एक बड़ा रूप है, उसे टैबलेट कहते हैं, ठीक है। टैबलेट दवाई खाने वाला टैबलेट अलग होता है, लेकिन ये टैबलेट अलग है, ठीक है। तो लैपटॉप इज अ पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन इज अ पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप इज अ पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद जो कंप्यूटर का वर्क कैसे करता है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करता है, वो इनपुट डिवाइस से आता है मेमोरी यूनिट में, ठीक है, बताते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इसको इनपुट देते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं, क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। इनपुट मीन्स क्या है, डाटा को निर्देश भी बताते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो डेटा को क्या करते हैं, इन करते हैं उसमें, उसके बाद उस पर प्रोसेस होता है, सीपीयू के थ्रू, हमने पढ़ा था किसी प्रक्रिया का सीपीयू होता है, सीपीयू के थ्रू होता है, सीपीयू को मस्तिष्क भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है इसको। उसके बाद आउटपुट मॉनिटर में आता है, अगर प्रोसेस हो रहा होगा तो उसमें अगर हम चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं लंबे समय के लिए, जैसे बैंक वगैरह में होता है स्टोरेज होता है, ठीक है, लेन देन का। तो ये 4 डिवाइस पे काम करता है, जिसे हम कहते हैं आईपीओएस सिस्टम, ठीक है, आईपीओएस करते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज, ठीक है। एग्जाम्पल, हम उस पे अगर कमांड दिए उसको इनपुट किए 4+2 कितना होता है, ठीक है, कितना होता है 4+2। तो ये पहले इनपुट आया, उसके बाद प्रोसेस में गया, प्रोसेस सीपीयू में गया, वहाँ पे सीपीयू बोला कि 4+2 6 होता है, तो ये आउटपुट में आया। अगर प्रोसेस हो रहा है यानी 6 आ गया है हमारे पास, अगर चाहे तो उसे हम लंबे समय तक के लिए स्टोरेज कर सकते हैं, नहीं तो वो फिर आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट में एग्जांपल मॉनिटर हो गया, मॉनिटर होता है स्क्रीन उसका हो सकते हैं,
उसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले आईपीओ सिस्टम जुड़ा होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है, इतना समझ में आईपीओ की सिस्टम जुड़ा होता है। उसके बाद है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कंप्यूटर के बारे में जान लिए, इतना बड़ा कर लिए तो भाई कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर का हिस्ट्री किसने किया है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, कंप्यूटर को कैसे बनाया गया है। तो जब कंप्यूटर नहीं था तो उस समय था अबेकस। ठीक है, कंप्यूटर से पहले था अबेकस। ठीक है, तो अबेकस का काम क्या है, गणना करना। तो क्या होता है कि मोती जैसी संरचना होती है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ वहाँ आप कभी कभी भी बचपन किया होंगे कि यहाँ पे मोती यहाँ पे रखी होती है, यहाँ पे इसको प्लस करना, इसी को गणना करना, कैलकुलेट करना होता है, इसका काम हो। इसके बारे में तो ये मैंने बता ही दिया है आपको। उसके बाद नेपियर बोन के बारे में बताया कि ये बोन के एक संज्ञा द्वारा बनाया गया था। ये अब जान गए हड्डियों की संख्या द्वारा कैलकुलेशन करना था। उसके बाद था हमारे पास पास्कल का कंप्यूटर। पास्कल ने कंप्यूटर को बनाया था। ठीक है, तो उस पर कार्य करता था, जिससे गुणनखंड उसके साथ वर्गमूल वगैरह ये सब कॉमनली हुआ है। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट क्लास हमारा कंप्यूटर का खत्म हो गया है। तो अब सेकंड क्लास होगी कल, तो आई होप कि आप कल भी देखेंगे। तो इसी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए जल्दी।